जो शमशान घाट में जो घटना हुई थी वो व्यक्ति, अब उनसे बातचीत होती थी उसकी, तो एक बार उसने क्या किया कि उससे कोई तांत्रिक टकरा गया। उसे कोई मूठ उठाने वाला नहीं मिल रहा था कि अगर कोई मूठ उठा देगा तो मैं जैसे ही मूठ उठेगा वैसे ही मैं वहां पर नोटों की बारिश कर दूंगा। तो उसने कहा कि महाराज जी, मेरे घर 2 बेटियां हैं, कुंवारी हैं। तो शमशान तीस में मुर्दा जलाया गया था, उस मुर्दे में मुर्दे के पास आके शाम को वो मिले है मूठ उठाने की, जैसे उड़द बुड़द पकाए जाते हैं वहां पर हांडी वगैरह में। अरे गुरुजी उड़द वहां पे पका रहे थे, हांडी उठाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि उनके घेरे के आसपास काले काले बहुत बड़े बड़े कुत्ते दिखाई उनको दे रहे हैं। अच्छा। और वो बार बार ऐसे लगते हैं कि मतलब वो खा जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं, टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो स्वागत है फिर से महाराज जी का एक और छोटी सी वीडियो में जो कि हम उस तंत्र के बारे में बात करेंगे जो आप बताते हैं गुरुजी के साथ आपने वो देखी थी घटना। अच्छा, वो वाली घटना के बारे में बात करो, मूठ उठाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो जो चलो ठीक है, जो शमशान घाट में जो घटना हुई थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या हुआ था उसमें ऐसा? देखो ऐसा है, हमारे गुरुजी इन कामों को पहले करते थे, अब तो उन्होंने बंद कर दिया है। अच्छा। तो एक बार की घटना थी कि गुरुजी थोड़ा बहुत जानते थे, किसी के माध्यम से उन्होंने इन चीजों को सीखा था। तो एक व्यक्ति उनके पास आता जाता रहता था, उनसे मिलने वाला था वो व्यक्ति। अब उनसे बातचीत होती थी उसकी, तो एक बार उसने क्या किया कि उससे कोई तांत्रिक टकरा गया। अब वो तांत्रिक क्या था कि वो घूम रहा था, चारों ओर भ्रमण कर रहा था, उसे कोई मूठ उठाने वाला नहीं मिल रहा था। जैसे एक मूठ उठाई जाती है शमशान में, और जैसे किसी के नाम से उठाई जाएगी तो उसको वो मार के ही लौटती है। अच्छा। ज्यादातर जो मूठ उठाई जाती है होली या दीपावली के दिन उठाई जाती है, बाकी इनके लिए अमावस्या होती है, कुछ विशेष अमावस्या होती है, उन पर मूठ उठाई जाती है। तो उसने एक भ्रम फैलाया हुआ था चारों ओर कि अगर कोई मूठ उठा देगा तो मैं जैसे ही मूठ उठेगा वैसे ही मैं वहां पर नोटों की बारिश कर दूंगा। अच्छा। मतलब मैं नोटों की बारिश कर दूंगा किसी ने अगर मूठ उठा दिया तो। अब ये बात चलते चलते चारों ओर घूम रहे थे, तो हमारे गुरुजी के पास आई। हमारे गुरुजी इन कामों में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक काम है, आप करो। तो मैंने बोलो क्या काम है, देखते हैं कि आप मूठ उठा सकते हो। कि मूठ किसे मरवाना है भाई? भाई हम ये काम नहीं करते हैं। गुरुजी ने स्पष्ट बोल दिया था कि हम ये मारने वगैरह के काम नहीं करते हैं, अगर मूठ उठाने से तुम्हें कुछ लाभ हो रहा हो तो बता दो, तो हम कर देंगे। तो उसने कहा कि महाराज जी, मेरे घर 2 बेटियां हैं, कुंवारी हैं, और कर्जा भी मुझ पे बहुत हो गया है, गांव वाले रहने नहीं लेते हैं, गांव में सब लोग मुझसे गलत दृष्टि से देखते हैं। तो हमारे गुरुजी थोड़ी दयालु टाइप के थे, तो उन्होंने कहा कि मूठ उठाकर तू करेगा क्या, है ना? मैं मूठ उठा दूंगा, तो क्या करेगा उससे? तो उसने कहा कि मेरे पास एक तांत्रिक है, एक व्यक्ति है, आप मूठ उठाइएगा, वो नोटों की बारिश करेगा। तो गुरुजी ने कहा नोटों की बारिश, ऐसा भी संभव हो सकता है? हमारे गुरुजी ने सुना तो था कि नोटों की बारिश हो जाती है कढ़ाई बांधकर और बहुत तरह से, लेकिन उन्होंने देखा कभी नहीं था। तो गुरुजी के भी मन में जिज्ञासा जागृत हुई, क्यों ना इस चीज को देखा जाए, ये होता कैसे है। तो गुरुजी ने कहा देखो, मैं मूठ तो उठा दूंगा, लेकिन मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, क्या उन चीजों को तुम मुझे दे पाओगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी बोलिए क्या चाहिए आपको। तो गुरुजी ने एक दिमाग लगाया कि मैं ऐसी चीज बताऊंगा इसे, और वो चीज उसमें यूज भी होती थी, तो ये ला नहीं पाएगा, तो उठाना कैंसिल हो जाएगा। कि गुरुजी चाहते थे कि ये काम मैं ना करूं, लेकिन उन्होंने उनसे वचन दे दिया था कि कर देंगे, तब उसमें करना पड़ा। तो बात चली आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि मुझे शनिवार को एक काला कौवा होता है ना, काले कौवे की जीभ चाहिए होगी मूठ उठाने में। अब ठीक है, उसने कहा महाराज जी मैं इसका इंतजाम करता हूं, जब तुम्हारे पास आता हूं। और वो कहते हैं ना, भगवान को कुछ करवाना होता है तो उसका विधान पहले ही बन जाता है। तो वो जो काला कौवा था उसको पता नहीं कहां से मिल गया, और उसकी वो जीभ निकालकर गुरुजी के पास ले आया। अब गुरुजी ने देखा कि अरे ये तो भैंचो जीभ लेके आ गया काले कौवे की, अरे ये तो नहीं होना था, ये तो इसने कर दिया, ये तो करना पड़ा। हाँ, तो गुरुजी ने कहा चलो ये तो तुमने कर दिया, मुझे दूसरा काम है, मेरा उस काम को और करो कि मुझे एक ऐसा मुर्दा चाहिए, एक ऐसी डेड बॉडी चाहिए जो कि लगभग उसकी उम्र होनी चाहिए 24 से 25 साल,
और वह अकाल मृत्यु मरा हुआ होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अकाल मृत्यु मरा हुआ होना चाहिए और वह मंगलवार या फिर बुधवार या फिर रविवार के दिन उसकी डेथ होनी चाहिए। तो वो कहते ना सारा विधान प्री प्लान था, तो खुदा न खास्ता भगवान की कृपा से वैसा ही हो गया। एक वहीं पर एक व्यक्ति मरा और वो शमशान में जलाया गया था। उसकी लगभग आयु थी 24 साल और उसकी एक्सीडेंट द्वारा मौत हुई थी। और हष्ट पुष्ट, मतलब अगर उसका सामने कोई प्रेत भी आ जाए, भूत भी आ जाए, तो डर के इंसान भाग जाए। सारी चीजें उसने व्यवस्था कर दी। अब गुरुजी के पास आए, गुरुजी आपने जो जो बोला था वो सारी चीजों की मैंने व्यवस्था कर दी है, आप अपनी प्रक्रिया को आगे करिए। तो गुरुजी ने कहा चलो मैं प्रक्रिया तो आगे कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बता जो तू जिसको लेके आ रहा है कि वो नोटों की बारिश कर देगा कि नहीं कर देगा। कहीं ऐसा नहीं हो मैं मुंह उठा दूं और वो नोटों की बारिश ना करे, सही है। तो मेरे साथ अनित हो जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा। तो ये चीज तू पहले मुझे बता दे, वो कर देगा कि नहीं कर देगा, ये पक्का कर ले तू। अब उसने कहा कि महाराज जी वो तो दम भर रहा है और कर देगा, बोल रहा है कोई हो तो सही, मेरे सामने तो पड़े। तो गुरुजी ने कहा फिर ऐसा ही है तो उसे बोल दो। हम अमावस्या थी उस दिन और रात्रि में 11:30 बजे जो शमशान थी इसमें मुर्दा जलाया गया था, उस मुर्दे के पास आके शाम को वो मिले। अब वो रात की क्रिया थी। हाँ, रात की क्रिया थी, लगभग 12 बजे से क्रिया होनी थी। अब तांत्रिक और गुरुजी अपने, तांत्रिक तो अपनी क्रिया करके जो भी था वो अलग था, लेकिन गुरुजी जैसे वो बाबू महाराज को मानने वाले थे, तो बाबू महाराज के उन्होंने दर्शन किए, उनसे प्रणाम किया कि महाराज मैं आज जा रहा हूँ इस काम में, जनहित में जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफल बनाएं और मुझे बुरी चीजों से बचाएं, कैसे भी करके मुझे बुरी चीजों से बचाएं। तो उनका आशीर्वाद लेकर वो शमशान घाट में पहुंच गए। वो तांत्रिक उनके सामने बैठा था इस तरह से और गुरुजी का आसन इस तरह से लगा था, बीच में ऐसे चिता चल रही थी, है ना। तो गुरुजी ने वहां पर जो प्रक्रिया होती है मूठ उठाने की, जैसे उड़द उड़द पकाए जाते हैं वहां पर हांडी वगैरह में, तो गुरुजी ने हांडी में उड़द वगैरह पकाए, अपना आसन कीलित बंधन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही हमारे गुरुजी उड़द वहां पे पका रहे थे, हांडी उठाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि उनके घेरे के आसपास काले काले बहुत बड़े बड़े कुत्ते दिखाई उनको दे रहे हैं। अच्छा। और वो बार बार ऐसे लगते हैं कि मतलब वो खा जाएंगे। उनकी आवाज इतनी डरावनी कि कोई सुन ले तो वो उस घेरे को छोड़ के भाग जाए, यानी कि उस क्रिया को छोड़ के भाग जाए। और इसमें एक और जो बात होती है वो ये होती है कि अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं, मूठ वगैरह उठा रहे हैं या शमशान में कोई क्रिया हो रही है, अगर आपने वो बीच में छोड़ दी तो वो क्रिया फिर आप पर लागू होगी, वो आपको हानि पहुंचाएगी। अच्छा। तो गुरुजी उस चीज पर पहले से अड़िग थे, उनको को पता था कि अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जान जाना आज पक्का है, क्योंकि मूठ उठाई जाती है जान हथेली पे रख के, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हुई जो उठाता है उसकी भी जान जा सकती है उससे। अच्छा। है ना। तो जो सारी प्रक्रिया थी वो कर दी गुरुजी ने, आहुति वगैरह लगाई, सब कुछ जो विधि विधान से कार्य होता था सब कुछ कर दिया। अब रात्रि का बज गया था 1:30 बजे का समय था और जो हांडी थी एकदम लाल पड़ गई थी, उस पे प्रकाश बढ़ गया था, एकदम बहुत तेज वहां पर रोशनी हुई। अब वो चिता के ऊपर रखी जाती है, उसका आह्वान किया जाता है शक्तियों का उसमें, तो वो उसके माध्यम से जाती है। अच्छा। तो गुरुजी ने जैसे ही संपुट लगाकर अपना मंत्र चलाया, जिस मंत्र से वो हांडी उठेगी, वो मंत्र जैसे ही लगाया, हांडी अपने पूरे वेग से ऊपर चिता से उठ गई, मतलब पूरे वेग से ऊपर उठ गई। लगभग 5 फुट ऊपर हांडी लटकी हुई है, बहुत तेज प्रकाश हो रहा है और सारी क्रियाएं हो गई थी जो भी थी। अब गुरुजी ने कहा, जो सामने तांत्रिक था, कि भाई मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं है, क्योंकि उसका प्रकाश इतना था कि सामने वाली चीज भी नहीं दिख रही थी उससे। तो उसने कहा भाई मैंने हांडी उठा दी, अब तू नोटों की बारिश कर, कहाँ है तू, क्या कर रहा है। अब गुरुजी ने उसको 1 बार आवाज दी, 2 बार आवाज दी, 3 बार आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुनी। अच्छा। हाँ। अब गुरुजी ने जैसे तैसे करके अपना किया, वो तो अपने पूरे वेग से ऊपर उठी हुई थी। गुरुजी क्या देखते, जो तांत्रिक था वो अपने आसन से पलटकर शमशान घाट से नीचे पड़ा हुआ था एक खंडी में, इस तरह से, ये समझ लीजिए उल्टा हो गया था वो। अब गुरुजी ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया, कि हांडी मैंने उठा दी, अब इसे कहाँ चलाऊं, क्या करूं, सब कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो
छोड़ के भाग गया, अब तो मेरा मरना पक्का है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ऐसा होता है अगर हांडी या मूठ चलाई जाती है, क्योंकि गुरुजी ने ये चीजें हमें तो नहीं सिखाई है ना, वो बताते हैं इन चीजों के बारे में। तो ये चीजें जब उठाई जाती है ना, तो अगर ये उठ गई तो या फिर किसी पे गिरेगी तो फिर उसका इलाज होगा, अन्यथा अगर वहीं पे रही तो सामने वाले पे गिरेगी, उसे मार देगी। अच्छा, उसका वहीं पर कत्ल हो जाएगा जी, ये होता है ना। तो वो हांडी ऊपर उठी हुई है, गुरुजी को कुछ दिख नहीं रहा है। अब गुरुजी ने उसके पास कॉल लगाया जिसने उसको उस तांत्रिक को इनके पास भेजा था, मोबाइल उनके साथ था। तो गुरुजी ने कहा, करे भाई यहाँ नोटों की बारिश हो रही है, ढोने तो आजा कम से कम, यहाँ तो नोटों की बारिश हो गई, पूरा शमशान भर गया नोटों से। वो कह रहा, महाराज जी मैं नहीं आ रहा, रात में आप भर लाइए, घर आके बंटवारा कर ले। मैं नहीं आ रहा। मान की तू तो नहीं आ रहा है, तो तूने मुझे तो मरवा दिया, तूने जो तांत्रिक भेजा था वो खंडी में पड़ा हुआ है, खाई में पड़ा हुआ, उल्टा हो गया वो। अब ये बता मैं इस मूठ का क्या करूं, ये मैंने उठा दिया, ये किसी पे पड़ेगी तब होगा, नहीं अन्यथा मेरी जान जाएगी। अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मैं बच गया, गुरुजी बोल रहे थे उससे, अगर मुझे कुछ हुआ या मैं बच गया तो तू गया, शाम को सुबह मैं आऊंगा, तुझे खत्म करूंगा सबसे पहले, क्योंकि तूने फंसाया है मुझे। अब गुरुजी ने बहुत क्रियाएं करी, लेकिन उसे डांटा, वो मतलब रोके हुए थे गुरुजी उसे। अब वो जाने का उसका समय होता है, लगभग 1 से 1 घंटे तक उसे रोक सकते हो आप, एक आधा घंटे तक, फिर उसके बाद उसे छोड़ना पड़ेगा। तो गुरुजी ने तुरंत अपने जो उनके गुरुजी थे उनके पास कॉल लगाया। गुरुजी ने तुरंत उनका कॉल उठाया, उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी मैंने क्रिया कर दी है। तो उनके गुरुजी ने कहा, मैंने तुझसे मना किया था, ये क्रिया तुझे कभी नहीं करनी है, तूने क्यों किया? अब तूने कर दी है तो इसको किसी पे चला दे। अच्छा, कहीं पे भी चला दे, किसी पेड़ पे चला दे, किसी घर पे चला दे, बस व्यक्ति पे मत चढ़ाना, नहीं तुझे हत्या लग जाएगी। तो गुरुजी के घर के पास में ही एक पीपल का पेड़ था, नया पेड़ था, ज्यादा पुराना नहीं था। तो गुरुजी ने उसका संपुट लगाकर वहां पर वो एनर्जी चलाई, तो जैसे ही वो उस पेड़ पे पड़ी थी वैसे ही वो पूरा पेड़ जल गया था। वो पावर होती है हांडी की। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे गुरुजी हमें बताया करते थे, और एक से एक बढ़कर किस्सा है, किस्सों की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए एक आपको सेपरेट पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा, जब जाके ये चीजें कवर हो पाएंगी। क्योंकि देखो हांडी, मूठ उठाना वगैरह, भूत प्रेत की साधना, ये सारी चीजें हमारे गुरुजी पहले किए हुए थे, लेकिन हमें इन चीजों का उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया, हमें हनुमान जी से जोड़ा था। तो हम लोग भी आपसे सलाह देंगे, किसी के बहकावे में ना आए। कोई नोटों की बारिश नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं हो सकता है, बस हो सकता है तो बस आपका विश्वास, मेहनत करिए, सब आपको मिलेगा। इन उल्टी सीधी चीजों से दूर रहेंगे, तब आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, है ना। तो ये छोटी सी कहानी है, इससे आपके लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। नहीं, सही है। देखो, जो गलत चीजें हैं उनका एक पहलू होना चाहिए। सही पहलू लोग बताते हैं मगर गलत पहलू पर नहीं ले जाते हैं। सिक्के का एक हिस्सा दिखाते हैं, एक पहलू दिखाते हैं, मगर दूसरे पहलू को छुपा के रखते हैं। तो वो दूसरा पहलू महाराज जी ने बताया कि गलत चीजें करने से आपके साथ गलत हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। तो इन चीजों से दूर रहिए। और ये कहानी अगर इंटरेस्टेड लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानियां चाहिए तो हम महाराज जी से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी और कहानियां लेकर आए आपके लिए। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करिए कि और कहानियां लेकर आए हम लोग। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी कहानी हमारे लोगों को बताई, हमारे व्यूअर्स को बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार फिर से। तो थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।